अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सी लैंग्वेज में आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर। हमने इससे पहले बात की कि इफ एल्स क्या होता है। तो इफ एल्स की तरह ये कंडीशनल ऑपरेटर भी टू वे डिसीजन है। इसके पास भी दो रास्ते हैं। ट्रू के केस में एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स के केस में एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तो आप इसको ऑल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ एल्स का ऑल्टरनेटिव है ये, आप इसको एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऑल्टर में इस्तेमाल होते हैं। एक बात हम करते जाएं कि इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर से पहले हम इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये सिंटैक्स हम देखते हैं। इसमें है जी फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, फिर एक्सप्रेशन वन कॉलन एक्सप्रेशन टू सेमी कॉलन। तो समझ नहीं आई, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा आपको। कंडीशन से मुराद वो कंडीशन है जैसे हम इफ एल्स में चेक कर रहे थे कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये चीज करो, ये डिसीजन लो, एल्स तुम ये वाला डिसीजन ले लो। उसी तरह ये जो कंडीशन है ये भी एक्सप्रेशन में, यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर में ये कंडीशन भी इसकी बेस पे सारी जो एग्जीक्यूशन है वो होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन वन जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन वन है ये एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये एक्सप्रेशन टू जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन वन, एल्स जो है हमारा एक्सप्रेशन टू जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात की है, ब्लॉक की बात नहीं की, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है आप इसमें ही देख लो कि इसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। एक इधर इस स्टेटमेंट में आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो, सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हो। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको कंडीशनल ऑपरेटर अलाउ नहीं करता। ठीक हो गया। तो कंडीशन की बेस पे हम लोग जो है एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब देखते हैं इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं। हमने बात की थी कि बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। यूनरी वो ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड पे या एक डेटा पे काम करता है। टर्नरी वो है जो तीन ऑपरेटर्स ले या तीन ऑपरेंड्स पे काम करे, वो ऑपरेटर टर्नरी है। यहाँ ऑपरेटर्स जो है, यहाँ आप देख लें, यहाँ कंडीशन, एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों पे बेस करके आपका कंडीशनल ऑपरेटर बनता है। कंडीशन सही है तो एक्सप्रेशन वन, एल्स एक्सप्रेशन टू। तो इसको हर हाल में ये तीन चीजों का डेटा जो है, कंडीशन भी चाहिए, एक्सप्रेशन वन भी चाहिए, एक्सप्रेशन टू भी चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये तीन ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन वन को एग्जीक्यूट करवा देगा, और एल्स में क्या करेगा, फॉल्स हो जाए तो एक्सप्रेशन टू जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हर केस में आपको एक एक्सप्रेशन का आंसर जरूर मिलेगा। ट्रू है तो एक्सप्रेशन वन, फॉल्स है तो एक्सप्रेशन टू। आपने ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन की तरतीब सही रखें, क्योंकि जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन को ऑलवेज ट्रू कंसीडर करेगा कि ये ट्रू वाले केस में एग्जीक्यूट करना है, और सेकंड वाले एक्सप्रेशन को ऑलवेज फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट करेगा। अब तरतीब आपने लगानी है। अगर आपने आउटपुट में गलत तरतीब दे दी कि आपने फॉल्स वाला एक्सप्रेशन पहले लिख दिया और जो राइट ट्रू के केस में आना था उसको आपने सेकंड एक्सप्रेशन की जगह लिखा, तो वो सारी आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी। हम इसको करके देखेंगे जी। तो अब हम चेक करने वाले हैं कि हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। हम वही काम करेंगे कि यूजर से एक नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड। तो सबसे पहले हम यूजर से कहते हैं कि एक नंबर जो है वो एंटर करो, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। अब लगाएंगे हम कंडीशन कि अगर हमारा जो n है, नंबर का जो रिमाइंडर है वो 0 आता है डिवाइड बाय 2 करने से, कि अगर नंबर को 2 पे डिवाइड करते जाओ और अगर उसका आंसर जो है, जिसका रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो तुमने शो करवा देना है कि नंबर जो है वो एक इवन नंबर है। एल्स में तुम क्या करोगे, एल्स में तुम शो करवा देना, एल्स में तुम शो करवा देना, यहाँ कॉलन आएगा, एल्स में तुम शो करवाओगे ये जो नंबर है ये ऑड है। ठीक हो गया। ये सिंपल सा उसका सिंटैक्स अब हम देखते हैं। तो मैं एक दफा सिंटैक्स दोबारा दिखा दूं। मैंने क्या किया, कंडीशन लगाई है कि अगर नंबर इवन है उसका चेक करते जाओ, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो इवन हो जाएगा, एल्स वो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। यहाँ एल्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये कॉलन आएगा। कॉलन आपका एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है कि ये दो एक्सप्रेशन है, एक लाइन में आपको बता रहा है कि यहाँ दो एक्सप्रेशन है, एक ये और एक ये। हम इसको रन करेंगे, एक दफा ट्रू केस के लिए और एक दफा फॉल्स के लिए। मैंने 8 एंटर किया है जो कि एक इवन नंबर है।
तो कंडीशन को मिला आंसर ट्रू, इसकी वैल्यूएशन के बाद इसको आंसर मिला ट्रू। उसने क्या किया, जो ट्रू वाला एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे जो भी होगा वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, फॉल्स के लिए चेक करेंगे। तो 7 एक ऑड नंबर है, इसको क्या मिला, कंडीशन का आंसर इसको फॉल्स मिला और उसने फॉल्स वाली जगह पे जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब एक बात हम करेंगे कि अगर हम इस एक्सप्रेशन की जगह चेंज कर दें, अगर ये जो ऑड है मैं इसको ट्रू वाले केस में लिख दूं तो क्या मेरी आउटपुट पे कोई फर्क आएगा? आप गैस करो कि क्या कोई फर्क आएगा। अब मैंने कंडीशन दी हुई है कि अगर नंबर का रिमाइंडर 0 है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 है तो हमें पता है वो क्या होगा, वो एक इवन नंबर है। अब मैंने ट्रू के केस में ऑड लिखा हुआ है, फॉल्स के केस में इवन लिखा हुआ है। तो अगर कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाना है। ठीक है, हम इसको रन करेंगे, हम इसको एक ऑड नंबर देंगे और उसने हमने इसको एक इवन नंबर दिया और इसने इसको ऑड कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन का आंसर ट्रू मिला, उसके बाद उसने ट्रू वाली जगह पे जो मौजूद होगा उसने उसको एग्जीक्यूट कर देना है। अब वहां पे हम लोगों ने ऑड लिखा हुआ था जबकि वहां इवन आना चाहिए था, और यही मैंने कहा था कि तरतीब का आपने ध्यान रखना है कि आपने कंडीशन के ट्रू होने पे ट्रू वाला एक्सप्रेशन किधर लिखना है और फॉल्स वाला एक्सप्रेशन किधर लिखना है। अब ये जो है अब कोड बिल्कुल ठीक है। अब एक बात हम और करेंगे जो हमने की कि हम लोग इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख के देखेंगे क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया एरर, तो इसका मतलब ये है कि आप कंडीशनल ऑपरेटर में एक स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन सिर्फ दे सकते हो, मल्टीपल एक्सप्रेशंस आप यहाँ नहीं दे सकते। एक एक्सप्रेशन ट्रू के केस में, एक एक्सप्रेशन फॉल्स के केस में, लेकिन कभी भी आप मल्टीपल एक्सप्रेशंस यहाँ पे नहीं दे सकते, ना ट्रू के लिए ना फॉल्स के लिए। तो आपने इफ एल्स को और कंडीशनल को कैसे यूज करना है, जिस प्रोग्राम की कंडीशंस के बाद आपने मल्टीपल स्टेटमेंट शो करवानी हो, लाइक इफ को एग्जीक्यूट किया, अगर कंडीशन ट्रू है तब भी आपने शो करवाना है आउटपुट में बहुत सारी स्टेटमेंट्स को, अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी आपने आउटपुट में बहुत सारा डेटा शो करवाना है। तो आप लोग कंडीशनल के साथ कभी भी नहीं जाओगे क्योंकि ये मल्टीपल एक्सप्रेशन लिखने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, यहाँ तो आप एक ही लाइन के अंदर डेटा लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और यहाँ पे स्टेप सीक्वेंसेस यूज करके अपनी आउटपुट को सेट कर लो, वरना आपको इफ एल्स की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। कंडीशनल का सिंपल सा काम है, हर केस में इसका ट्रू या फॉल्स के केस में एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है। इसके पास भी दो रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता ये हर टाइम लेगा, कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट करवाएगा, ट्रू के केस में भी और फॉल्स के केस में भी। इसके पास भी टू वे डिसीजन है, ठीक है, और ये एक ऑल्टरनेटिव है इफ एल्स का।